नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से द्वादश भाव कारक ग्रह से संबंधित श्लोक को लेकर। कितने मित्रों का यह प्रश्न था कि आप जब ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ बता रहे हैं तो आप श्लोकवत समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं अब से यही कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को श्लोकवत श्लोक के अर्थ के सहित समझाने का बताने का प्रयास करूं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, मेरा मात्र एक यही उद्देश्य है कि मैं आप तक ज्योतिष की जानकारियाँ पहुंचा सकूं, ताकि आप स्वयं से ज्योतिष को समझ सकें और जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, जिस तरह से आपको समझने में सरलता हो, आप विस्तार से समझें, उस तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे से यही हमारा कोशिश रहेगा कि आपको प्रत्येक जानकारी श्लोक के साथ दें। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं द्वादश भाव के कारक ग्रहों से। प्रिय दर्शकों, यह जन्म कुंडली जो आप देख रहे हैं चित्र में, इस जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसा कि आप जन्म कुंडली में वर्णित अंक को देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। प्रिय दर्शकों, यह जो अंक है, यह जन्म पत्रिका में ये अंक राशियों को दर्शाते हैं। यानी कि जन्म पत्रिका के जिस भाव में जो अंक लिखा होगा, उससे यह ज्ञात होगा कि उस नंबर की राशि, क्योंकि राशियों की संख्या भी 12 है और जन्म कुंडली में 12 भाव भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वहाँ जन्म पत्रिका में ये अंक राशियों को दर्शाते हैं, लेकिन आज मैं द्वादश भाव और उनके कारक ग्रह के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप इस अंक से यहाँ भाव को समझें। जैसा कि इस भाव में नंबर 1 लिखा है, तो ये प्रथम भाव है। इस प्रकार जन्म कुंडली में आप देख पा रहे होंगे 12 अंक लिखे हैं 12 खाने में, यानी 12 डब्बे में। इनको ज्योतिष शास्त्र में हाउस कहते हैं, घर कहते हैं, भाव कहते हैं। तो इन 12 भावों के अलग अलग कारक ग्रह होते हैं। जैसा कि आप समझ जाइए कि ये 12 जो भाव हैं, ये 12 जमीन के टुकड़े हैं। आकाश का नक्शा है जन्म कुंडली, तो आप समझिए कि ये आकाश मंडल में 12 भाग बटे हैं। प्रत्येक भाग का अलग अलग नाम है। आगे मैं नाम भी बताऊंगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र में तनुर्धनम ततो भ्राता आदि जो विचार करते हैं, उसके नाम से भी इन भावों को जानते हैं। लेकिन आज आप नामकरण के तौर पर इनको इतना समझिए कि जो पहला अंक जहाँ लिखा है वह पहला भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया, तीसरा भाव हो गया। अंकों के नाम से ही इन भावों को आप समझिए। तो आप समझिए कि ये 12 भाग में बटे हैं ज़मीन के टुकड़े की तरह। तो अब जैसे किसी भी कहीं के भी ज़मीन के मालिक होते हैं, उस ज़मीन पर उस मालिक का अधिपत्य होता है, वैसे ही जन्म कुंडली के इन 12 भावों में, 12 टुकड़ों में 12 हाउसों के भी मालिक होते हैं। और उस भाव पर उस ग्रह का अधिपत्य होता है जिस भाव का जो मालिक होगा। यानी भाव के जो कारक ग्रह होंगे, जिस भाव के जो मालिक ग्रह होंगे, उनका अपने भाव पर अधिपत्य होगा। तो जब हम ज्योतिष में जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि हमें जिस भाव का फलादेश करना है, उस भाव के कारक ग्रह कौन हैं।
यह क्यों जानना है? क्योंकि उस भाव से संबंधित फल को जानने के लिए हमें उस भाव के मालिक को भी जानना है, उस भाव के कारक ग्रह को जानना है। कारक ग्रह को क्यों जानना है? क्योंकि उस भाव के जो मालिक ग्रह हैं, उस भाव से संबंधित फल में उनका योगदान होगा, अधिपत्य होगा। इसलिए भाव के कारक, भाव के मालिक को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, आगे मैं बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ पर ध्यान देना है ज्योतिष में जन्म कुंडली का फलादेश निकालते वक्त। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि भाव कारक को आपको समझना है। यह भाव कारक उन भावों के मालिक होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं श्लोक का अर्थ, फिर समझेंगे कि आप श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें किस भाव का मालिक कौन ग्रह है। सबसे पहले आप देखिए, श्लोक को पढ़िए, समझिए। तरणी रमर मंत्री, तरणी रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र आर्की क्रमेण अमर गुरु दिनेशौ मंदभानुज्ञ जीवः सुरगुरुरपि मंदः कारकः स्युर्विलग्नात्। प्रिय दर्शकों, फिर एक बार देखिए श्लोक को। तरणी रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र आर्की क्रमेण अमर गुरु दिनेशौ मंदभानुज्ञ जीवः सुरगुरुरपि मंदः कारकः स्युर्विलग्नात्। अर्थ को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, तरणी, तरणी कहते हैं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य का एक नाम तरणी है। तो तरणी अमर मंत्री, अमर मंत्री, अमर यानी नमर इति अमरः, और मंत्री। तो प्रिय दर्शकों, अमर मंत्री जो यहाँ शब्द है अमर मंत्री, या पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि रमर मंत्री लिखा है, लेकिन जो तरणी, णी के बाद जो र है उसका विसर्ग कर दीजिए, और जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तरणी ही अमर मंत्री। अमर मंत्री शब्द का प्रयोग देवगुरु बृहस्पति के लिए किया गया है। देवताओं के गुरु को मंत्री का पद प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए देवगुरु बृहस्पति के लिए लेखक अमर मंत्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो तरणी ही अमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो, मंगलश्चंद्र सौम्यो, मंगल, मंगलः यानी आप मंगल से समझ रहे हैं कि जो भौम्य हैं, मंगल देव हैं। चंद्र यानी जो चंद्र देव हैं, और सौम्यो, सौम्य कहते हैं बुध को। तो प्रिय दर्शकों, तरणी मतलब सूर्य देव हो गए, अमर मंत्री मतलब देवगुरु बृहस्पति हो गए, मंगल मतलब मंगल, चंद्र, और सौम्यो, सौम्य मतलब बुध ग्रह। गुरुरथ शनि भौमो, गुरुरथ, अब यहाँ भी आपको विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद। गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति के लिए यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग हुआ। गुरु अथ मतलब उसके बाद, अथ का अर्थ होता है यहाँ उसके बाद। अथ का भी बहुत सारा अर्थ है, लेकिन यहाँ अथ का प्रयोग किया है उसके बाद। शनि भौमो, शनि और मंगल, भौम मतलब मंगल। शुक्र आर्की क्रमेण, शुक्र इसके बाद शुक्र देव हैं, और आर्की क्रमेण, आर्की कहते हैं अर्क। आपने सुना होगा नाम, अर्क भगवान सूर्य को कहते हैं, और आर्की ही सूर्य पुत्र को आर्की हो गए, यानी आर्की का मतलब हो गया सूर्य का पुत्र, अर्क का पुत्र आर्की। तो सूर्य देव के पुत्र कौन हैं? तो शनि देव। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं। तो यहाँ आर्की शब्द आर्की शब्द शनि के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वही सूर्य के पुत्र हैं। तो आर्की मतलब शनिदेव, और क्रमेण मतलब क्रमशः। आगे मैं बताऊंगा क्रमशः कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा लाइन देखिए, अमर गुरु दिनेशौ। प्रिय दर्शकों, अमर गुरु, अमर विशेषण लगा दिया है, और गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति। एक बार पुनः पहले देवगुरु बृहस्पति के लिए ज्योतिष शास्त्र में इस श्लोक में आचार्य लिख रहे हैं अमर मंत्री, दूसरे बार गुरु, और तीसरे बार लिख रहे हैं अमर गुरु,
यानी अमर गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति, और दिनेशौ, प्रिय दर्शकों दिनेशौ, दिनेश कहते हैं भगवान सूर्य को। मंद भानुज्ञ जीवा, मंद। अब प्रिय दर्शकों आप देखिए मंद का प्रयोग किसके लिए किया है। मंद मतलब शनि, क्यों? क्योंकि शनि की गति जो है वो सबसे धीरे है। आगे मैं जब बताऊंगा कि किस ग्रह की गति कितनी है, एक राशि पर ग्रह कितने समय में परिक्रमा करते हैं, कितने समय रहते हैं, 12 राशियों की परिक्रमा कौन सा ग्रह कितने समय में करता है, यह विषय वहाँ आएगा तो वहाँ आपको गति मालूम चल जाएगा। शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, इतना समय कोई भी ग्रह नहीं लेता, इसलिए इनकी गति बहुत धीमी है। इसलिए मंदह, मंद मतलब शनिदेव, तो मंद का प्रयोग शनि के लिए हुआ है। भानुज्ञ जीवा, भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य का एक नाम भानु है, तो भानु मतलब सूर्य, और ज्ञ, ज्ञ मतलब बुध, ज्ञ कहते हैं बुध को, और जीवाहा, प्रिय दर्शकों जीवाहा, जीव कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को। सुर गुरुरपि मंदः कारकः सुर विलग्नात्, सुर गुरुरपि, सुर मतलब देव, सुर कहते हैं देवताओं को, सुर गुरु यानी देवताओं के गुरु, कौन? तो देवगुरु बृहस्पति, अपि मतलब भी, और इसके बाद फिर आया मंदः, मंदः मतलब शनिदेव, कारकः स्युः विलग्नात्, कारकः कारक होते हैं क्रमशः स्युः विलग्नात्, यहाँ क्रमेण लिखा था ना, तो क्रमेण मतलब क्रमशः कारक होते हैं स्युर विलग्नात्, यानी लग्न से क्रमशः देखना है, लग्न से हमें क्रमशः गिनना है। तो प्रिय दर्शकों आप फिर से देखिए, तरणी क्रम से गिनना है, जैसा कि आपने समझ लिया। क्रमेण मतलब क्रमशः, स्युर विलग्नात् लग्न से क्रमशः कारकः कारक होते हैं। तो तरणी सबसे पहले आया तरणी, तरणी में तो सूर्य, सूर्य हो गए प्रथम भाव के कारक, यानी जन्म कुंडली में आप जब भी फलादेश करेंगे तो यदि आप प्रथम भाव से संबंधित फल को जानना चाहते हैं तो उसमें सूर्य देव को देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव से संबंधित फल में सूर्य देव का योगदान रहेगा, चाहे वो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हों या न बैठे हों, जन्म कुंडली में कहीं पर भी हों, उनकी अवस्था का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रथम भाव के फल में शनिदेव का योगदान होगा। वो जिस अवस्था में होंगे उसके अनुसार फल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं, प्रथम भाव के मालिक ग्रह हैं। दूसरा नंबर अमर मंत्री, यानी अमर मंत्री देवगुरु बृहस्पति, तो दूसरे भाव के कारक हो गए देवगुरु बृहस्पति। फिर मंगलस चंद्र सौम्यो, मंगलस चंद्र सौम्यो में 3 नाम है, तो सबसे पहला है मंगल का, तो तीसरे भाव के मालिक हो गए मंगल, तीसरे भाव के कारक ग्रह हो गए मंगल। चौथे भाव में चंद्र सौम्यो, प्रिय दर्शकों यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, चंद्र और सौम्य दोनों एक साथ हैं, तो चौथे भाव के जो कारक ग्रह हो गए वो हो गए चंद्र और बुध। इसके बाद गुरु, गुरु नंबर 5 पे, तो 5वें भाव के कारक ग्रह हो गए देवगुरु बृहस्पति। फिर आया अथ, अथ मतलब उसके बाद शनि भौमो, प्रिय दर्शकों यहाँ भी देखिए, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो गई है, द्विवचन हुआ है, शनि भौमो यानी शनि और मंगल, तो षष्ठ भाव के कारक ग्रह हो गए शनि और मंगल। फिर आया शुक्र, शुक्र सप्तम भाव के कारक ग्रह हो गए, और आर्की, आर्की कहते हैं सूर्यपुत्र, यानी सूर्यपुत्र शनि, तो अष्टम भाव के कारक ग्रह हो गए शनिदेव। फिर अमर गुरु दिनेशौ, यहाँ भी द्विवचन हुआ है, अमर गुरु और दिनेशौ, अमर गुरु देवगुरु बृहस्पति को और दिनेशौ कहते हैं सूर्य को, तो 9वें भाव के कारक ग्रह भी 2 हो गए, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। अब देखिए प्रिय दर्शकों, इसके बाद आया मंद भानुज्ञ जीवा, प्रिय दर्शकों यहाँ 4 नाम है, 10म भाव
के कारक 4 ग्रह होते हैं। पहला मंद, फिर भानु, फिर बुध, फिर गुरु। ये चारों ग्रह दशम भाव के कारक हैं। कौन कौन से? फिर से देखिए, मंद मतलब शनि, भानु मतलब सूर्य, ज्ञ मतलब बुध और जीवा मतलब गुरु। ये चारों ग्रह दशम भाव के कारक हैं। फिर एकादश भाव के कारक हो गए सुर गुरु रपि। सुर गुरु अपि यानी सुर गुरु का मतलब हो गया, सुर कहते हैं देवताओं को, और गुरु यानी गुरु। देवताओं के गुरु कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो वे देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के कारक हो गए। इसके बाद मंदह, मंद मतलब शनिदेव 12वें भाव के कारक हो गए। तो प्रिय दर्शकों, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस श्लोक को भी समझ गए होंगे और द्वादश भाव के कारक ग्रह कौन कौन ग्रह हैं, आप इस विषय को सरलतापूर्वक समझ गए होंगे। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी यदि आपको कहीं परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं और सरलीकृत करके समझाने का प्रयास करूँगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कहीं समस्या हो रही हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप श्लोक को भी समझ गए होंगे, श्लोक को पढ़ना भी आ गया होगा, श्लोक के अर्थ को भी समझ गए और द्वादश भाव के कारक ग्रह का ज्ञान आपको हो गया। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप जब भी जन्म कुंडली का फलादेश करना प्रारंभ करें तो आपको जिस भाव से संबंधित फल को जानना है, उसमें उस भाव के कारक ग्रह का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि कारक ग्रह उस भाव के मालिक होते हैं और उस भाव से संबंधित फल में अपना योगदान रखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जन्म कुंडली के फलादेश करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।